आज 14 जुलाई है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है इस वक्त न्यूट्रल्स और कप्तान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान जंग आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त दोनों फ्रीकों में जो जंग है आप कह सकते हैं शिद्दत अख्तियार कर चुकी है या शदीद हद तक बिगड़ चुकी है, या आप ये कह सकते हैं कि ये जंग अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, खतरनाक हो चुकी है। आप ये भी कह सकते हैं कि अब आर या पार वाला मामला शुरू हो चुका है कि अब दोनों फ्रीकों में से किसी एक ही की जीत होगी और वक्त भी सिर्फ 72 घंटों का ही रह गया है। मामलात कितने खतरनाक हो चुके हैं, जंग इस वक्त कितनी शिद्दत अख्तियार कर गई है, इस हवाले से हमने बात करनी है। सबसे पहले तो एस्टैब्लिशमेंट की जानब से मुक्तदर हलकों की जानब से वार किया गया तहरीक-ए-इंसाफ पर कि जस्टिस मियां मजहर खेल साहब, उनका आखिरी दिन था, उन्होंने अजाफी नोट लिखा कि फलां शख्स कासिम कसूरी, स्पीकर, साबिक वज़ीर आज़म फवाद चौधरी, इन पर जी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उन्होंने तरगीब दी, उन्होंने मशवरा दिया कि इन्होंने आइन तोड़ा है, लिहाजा इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब ज़रा सोचिए, एक जज साहब की अपनी सर्विस का आखिरी दिन हो, जाते जाते उससे ये कार्रवाई डलवाई जाए और ये बेसिकली डराने की कोशिश की जाए, एक खामोश पैगाम भी दिया जाए कि हम इस हद तक भी जा सकते हैं, हम आर्टिकल 6 भी लगा सकते हैं, लिहाजा हमसे जंग ना छेड़ो। अब दूसरा वार पीटीआई की जानब से होता है और ये फवाद चौधरी साहब की जानब से होता है। फवाद चौधरी, जिनके बारे में पाकिस्तान में अक्सर ये कहा जाता है कि ये मुक्तदर हलकों के बंदे हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं और पीटीआई को फवाद चौधरी पर एतबार नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ आज की फवाद चौधरी की स्टेटमेंट्स के फवाद चौधरी की एक स्टेटमेंट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बदमाशा पीडीएम की 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को लहू लग चुका है, इनको लहू की आदत पड़ चुकी है, इनको इक्तदार का नशा चढ़ चुका है, इनको लत लग चुकी है। लिहाजा पाकिस्तान में जर्नैल और जजेस ये भी चाहते हैं कि वो जज भी हूँ, वो जर्नैल भी हूँ, इसके अलावा वो सियासत के अंदर भी टांग अड़ाएं। फवाद चौधरी ने कहा कि हम पे, सियासतदानों पे आर्टिकल 6 लगाने की बातें होती हैं, डरें उस वक्त से कि जब जर्नैलों और जजों के खिलाफ भी आर्टिकल 6 लगे। और क्या वो जर्नैल जो आइन तोड़ते हैं, वो जज जो अपना जो गलत फैसले देते हैं, क्या किसी दिन उनके खिलाफ भी तहकीकात होंगी और उनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 लगेगा? फवाद चौधरी ने कहा कि जिस दिन ये हो गया, जिस दिन ये पाकिस्तान में हो गया, उस दिन रस्सियां कम पड़ जाएंगी, गर्दनें ज्यादा होंगी। मैं समझता हूं कि पिछले 3 महीनों का जो दुरानिया है उसमें सबसे सख्त तरीन अल्फाज हैं कि जब तहकीकात हो गई तो उस दिन रस्सियां कम पड़ जाएंगी, गर्दनें ज्यादा होंगी। फवाद चौधरी ने कहा कुछ जर्नैल और जजेस बंद कमरों के अंदर बैठते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि अब हमारी पॉलिसी ये होगी, और वो पूरी कौम को बताते हैं कि आज के बाद हमारी पॉलिसी ये है, और वो फिर जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं कि आप वो करें। आप 8 साल पहले कहें कि अफगानिस्तान के अंदर जिहाद फर्ज है और 8 साल बाद कहें कि अब हम जिहाद नहीं कर रहे, अब वो हमारे दुश्मन हैं। इसी तरह आप मुसलसल कहें कि नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, मरियम नवाज करप्ट हैं, फलां जो सियासतदान हैं वो रा के एजेंट हैं, वो अमेरिका के एजेंट हैं, और अचानक आप उनको गोद में बिठा लें, अचानक आप उनको इख्तिदार दे दें, तो फिर पाकिस्तानी कैसे तस्लीम करें? फवाद चौधरी ने कहा कि जब कोई जज बनता है, कोई जर्नैल बनता है, वो अपनी मर्जी से अपने कैरियर का इंतखाब करता है। फिर जो जज है वो जज ही रहे, जो जर्नैल है वो जर्नैल ही रहे, वो जर्नैल जज ना बने और सियासतदान ना बने, सियासी फैसले ना करे, सियासी फैसले सियासतदानों को ही करने दे। तो ये दूसरा वार हो गया पीटीआई की जानब से। और आप इन बयानात में शिद्दत ज़रा तलाश करें, ज़रा शिद्दत आप चेक करें कि ये आखिरी नोहियत का बयान है कि जब आप कहें कि आपके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो फिर रस्सियां कम पड़ जाएंगी। आप खबरदार ये कार्रवाई डालना बंद करें कि आप इक्तदार के फैसले भी करें, सियासी फैसले भी करें, और आप स्याह और सफ़ेद जो भी कह दें वो हो जाए,
और उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की जानब से अजाफी नोट लिखा गया, आर्टिकल 6 की तरगीब दी गई और उसको लेकर पाकिस्तान का तमाम मीडिया यह कह रहा है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इमरान खान आइन शिकन है। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं अपनी मुअज़्ज़ज़ अदालतों से, इमरान खान तो हो गया आइन शिकन, फवाद चौधरी भी हो गया, कासम सूरी भी हो गया, असद कैसर भी हो गया, ये आइन शिकन है और इन्होंने जो किया था वो गलत किया था। लेकिन जो ये नाजायज हुकूमत नाजायज तरीके से पहले दिन से इक़्तिदार में आई हुई है और उसमें अदालतें सहूलतकार बनी हुई हैं, अदालतें ये भी कहती हैं कि हमजा शहबाज अगरचे नाजायज वज़ीर आला है, लेकिन जब तक वज़ारत आला का इंतखाब नहीं हो जाता तब तक हमजा ही वज़ीर आला रहेगा। ये किस किताब में लिखा हुआ है? आप जी फिर साइफर के हवाले से सारा दिन आज गुफ्तगू हुई कि अदालत ने कहा कि साइफर हमारे सामने नहीं रखा गया, तो खान साहब की जानब से फिर दूसरा वार किया गया। खान साहब ने कहा पहले नंबर पे तो अदालतें सिर्फ ये ही तहकीकात कर लें कि डोनाल्ड लू ने जब कहा था पाकिस्तान में कि आप रजीम चेंज करें, डोनाल्ड लू जब धमकियां दे रहा था कि अगर आपने रजीम चेंज कर दिया, इमरान खान को हटा दिया तो आपको माफ कर दिया जाएगा, डोनाल्ड लू मुखातब किससे था? यानी डोनाल्ड लू क्या किससे रहा था? वजीर आजम तो मैं था। और जिस दिन इस चीज की तहकीकात हो गई कि डोनाल्ड लू मुखातब किससे था, तो उस दिन बड़े बड़ों की हवा निकल जाएगी। फिर खान साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि खत तो आपके पास पड़ा हुआ है, खत तो आपने देखा ही नहीं, खत तो आपने पढ़ा ही नहीं, और आप बार बार कहते हैं कि खत हमारे सामने नहीं रखा गया, खत पर डिस्कशन नहीं हुई, और जो रूलिंग दी गई थी वो इसलिए गैर आईनी है, और खत जो है वो किस्से कहानियों पे अदालती कार्रवाइयां नहीं करती, जबकि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी 2 दफ़ा इस पर तहकीकात कर चुकी है। अच्छा, बंद कमरों के अंदर फैसला नहीं होना चाहिए, इमरान खान की जानब से सख्त इल्ज़ामात लगाए गए। अब इमरान खान की जानब से इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए गए और कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमें पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस किस से लाहौर के अंदर हर हफ्ते आकर मिलता है। अब इस पर फिर यहां से वार किया गया, यानी रेड लाइंस दोनों जानब से क्रॉस हो चुकी हैं, मामलात इस नैज पे पहुंच चुके हैं कि दोनों जानब से रेड लाइन क्रॉस है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और उन्होंने इमरान खान के इल्जामात का और तकारीर का जो मवाद है, जो डाटा है, वो मंगवा लिया। फिर एक और वार किया गया मुख्तदर हलकों की जानब से, कहा गया जी मुल्तान के अंदर जो जैन कुरैशी हैं वो 10-10 वोटों के इवज एक मोटरसाइकिल दे रहे हैं, तो उस पर फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन हरकत में आया। हालांकि जो पाकिस्तान में बाकी हो रहा है ना, उस पर इलेक्शन कमीशन हरकत में नहीं आया, लेकिन इस पे फौरी आ गया। तो ये भी एक बड़ा बयानिया बनाने की कोशिश की कि देखें पीटीआई वोट खरीद रही है। अच्छा, अब ये जब इतने मामलात बिगड़ चुके हैं ना कि लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर चुकी है और दिन भी सिर्फ 2 से अढ़ाई रह गए हैं कि इन 2 और अढ़ाई दिनों में फैसला हो जाना है कि ये जंग कौन जीतेगा, और खान साहब की जानब से मुसलसल वार किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, अदारे और अमेरिका ने IMF के जरिए पाकिस्तान को डॉलर भी दे दिए इंपोर्टेड सरकार को बचाने के लिए। अब जैसे कि मैंने कह दिया कि अमेरिका, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी अदालतें, पाकिस्तानी अदारे शिद्दत के साथ इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ से उतनी ही शिद्दत से पीटीआई जो है वो उतने ही अग्रेसिव होकर और उतने ही सख्त बयानात दे रहे हैं, यानी दोनों जानब से रेड लाइंस क्रॉस हो रही हैं। ऐसे में कुछ पुराने सियासी पंडित वो मैदान में उतरते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि बचा लिया जाए इमरान खान को, इस टक्कर से, इतने बड़े टकराव से, इतने बड़े इस युद्ध से इमरान खान को दूर रखा जाए। ऐसे में शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जो हो गया सो हो गया, पानी फेरे, जो हो गया सो हो गया, मट्टी पाएं, आगे बढ़ें, हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ जंग नहीं चाहते। साथ ही परवेज इलाही मैदान में आए। परवेज इलाही साहब ने कहा कि मैंने इमरान खान को मना किया हुआ है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात ना दें, लिहाजा मैं ये चाहता हूं, काफ लीग ये चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट, मुख्तदर हलकों और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करवाए जाएं, दूरियां कम की जाएं। लेकिन आज जिस हद तक, जितनी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात, और अदारों से मुराद न्यूट्रल्स और पीटीआई के दरमियान जिस हद तक टकराव हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि मामला संवरेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की तारीख पढ़ी जाए, पाकिस्तान के अंदर जो जितना एस्टैब्लिशमेंट को लताड़ता है,
जो जितना मुक्तदर हलकों के खिलाफ बोलता है, मुक्तदर हलकों को लताड़ने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है, उतना ही मुक्तदर हलके भी उसके सामने सरेंडर कर देते हैं और इख्तिदार उसको सौंप देते हैं। लेकिन अब दोनों जानब से